नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वर्क क्या होता है। हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो उसमें वर्क हो रहा है। हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक कुली जो है वो आपका सामान ढो के ले जा रहा है तो उसमें भी वर्क हो रहा है। लेकिन क्या फिजिक्स के अनुसार इन सारी चीज़ों में वर्क हो रहा है? हम कुछ सोच रहे हैं, अपने हिसाब से हम कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक क्रिकेट कैप्टन जो है वो सोच रहा है कि अगला मैच कैसे जीते, तो यानी कि वो कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन फिजिक्स के अनुसार वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो आखिर फिजिक्स के अनुसार वर्क होता क्या है? तो फिजिक्स के अनुसार हम तब वर्क बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे दो कंडीशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो और वो जो ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्प्लेसमेंट करे। क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई हो और वो जो ऑब्जेक्ट है जब डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। या उस पर फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और साथ ही साथ उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। वर्क इज said to be done if the force is applied on the object and it displaces in the direction of force, अब यहाँ पे समझते हैं कि वर्क ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हम लोग फिजिक्स के अनुसार वर्क तभी कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स के अनुसार हम लोग वर्क तभी कहेंगे जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करे। क्या करे? डिस्प्लेसमेंट करे, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब समझिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेसमेंट करना होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है फिजिक्स के अनुसार, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग को तीन कंडीशन मिल गया। पहला कंडीशन फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है तीन तरह के वर्क पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। और इससे हम लोग एक और वर्क का कंडीशन समझेंगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तब भी वर्क नहीं हो रहा है। कैसे समझेंगे, चलिए। फिजिक्स के अनुसार जो है तीन तरह का वर्क होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क वो वर्क जिसमें वर्क का वैल्यू जो है पॉजिटिव है। दूसरा होता है नेगेटिव वर्क जिसमें वर्क का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। और जीरो वर्क मतलब वर्क हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वर्क W इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव वर्क जो है कब होगा, जब ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, वो डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में अगर हुआ, फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है।
यानी कि वर्क का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा? पॉजिटिव में। ठीक है। नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क से पहले हम लोग जीरो वर्क समझते हैं। जीरो वर्क कब होगा? जैसे पहले बताया, जीरो वर्क तब होगा जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वर्क जीरो हो गया, क्योंकि वर्क का कंडीशन है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, तब भी ऑब्जेक्ट का जो वर्क है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। और एक और तीसरा कंडीशन है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x ले लेते हैं, और उस पे जो है इधर से ऊपर से जो है ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया फोर्स। तो देखिएगा यहाँ पे क्या, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है अगर 90 डिग्री बन गया तो वर्क तब भी जीरो कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक कूली जो है, ठीक है, एक कूली जो है मान लीजिए सीधा सीधा रास्ता में इधर साइड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है ना, और वो अपना कंधा के ऊपर से, मतलब कंधा में रख के जा रहा है, तो ऊपर से फोर्स लग रहा है कि नहीं? यानी कि वो ऊपर से फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है? इस साइड। ठीक है, तो फिजिक्स के अनुसार वो जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन गया। पसीना उसका बह रहा है, काम वो कर रहा है और पैसा भी लेगा, लेकिन फिजिक्स के अनुसार वो वर्क कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अपने कंधे में ऐसे ले जाके जा रहा है ना, तो वो आगे तो जा रहा है, तो ये बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन वो कंधा में ऐसे लेके ले जा रहा है तो ऊपर साइड फोर्स लग रहा है, फोर्स वो लगा रहा है, तो ये और ये क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस वजह से जब भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वर्क जीरो होगा। ठीक है। नेगेटिव वर्क क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, याद रखिएगा पहले से मूव कर रहा है, ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई कार आ रहा है, मान लीजिए स्पाइडरमैन, ठीक है, एक स्पाइडरमैन आपने मूवी देखा होगा, उसमें एक ट्रेन जा रहा होता है, वो वेलोसिटी में था। स्पाइडरमैन क्या करता है? उसको रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये इस साइड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन उसको रोकने के लिए क्या करता है? उस पर फोर्स लगाता है इस साइड। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट इधर, स्पाइडरमैन फोर्स किधर लगाए? इधर। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो तब वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, तब वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना। मान लीजिए कोई कार ऐसे जा रहा है, ठीक है, पहले से मूव करते हुए जा रहा है, आप उसको रोक रहे हो, ठीक है ना, तो कार का डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन आप उसको फोर्स लगा के उस पर फोर्स किधर साइड लगा रहे हो? इधर साइड फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, लेकिन आप उसको रोकने के लिए फोर्स इधर लगा रहे हो, तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अलग हो। यहाँ पे वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क का वैल्यू इस केस में नेगेटिव आता है। ठीक है। अच्छा, कुछ वर्क से रिलेटेड और बातें उसको भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, वर्क का जो SI यूनिट है वो जूल होता है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क जो होता है वो क्या होता है? जूल। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी ऐसा यूनिट होता है। अच्छा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है आप ही बताइए क्या होगा? वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डॉट जो है डिस्प्लेसमेंट का साइन है। एक्चुअली वर्क को स्केलर क्वांटिटी दिखलाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी, मैंने डॉट का साइन दिया। ये आप बड़ा क्लास में जाके सीखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला दिखाना है तो आपको डॉट साइन लगाना होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन का केस है तो ये इसकी जगह आपको डॉट का साइन देना रहता है, बड़ा क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप समझ लीजिए अभी कि वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमने वर्क का डेफिनेशन पढ़ा। वर्क का डेफिनेशन क्या लग रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेस करेगा, यानी कि वर्क हुआ है।
तो वहीं से फॉर्मूला यही निकल गया, W इक्वल्स टू Fs, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी से हम इसका ऐसा यूनिट भी निकालते हैं। ठीक है, ऐसे जनरल ऐसा यूनिट तो जूल होता है, लेकिन इसका एक और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बॉस, न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बॉस, मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट हो गया इसका। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एनर्जी से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।